हर जगह तो कूद रहा है वो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये मूल के संजोग गुप्ता की नियुक्ति हो गई है। दोस्तों ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबल मच गई है। तनवीर अहमद ये भोंक रहा है कि भारत के जो जय शाह है उनकी ये साजिश है, और दोस्तों उसको ये लग रहा है कि हर एक चीज जो आईसीसी में हो रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। दोस्तों ये मानसिक रूप से बीमार तनवीर अहमद कुछ न कुछ बता रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे। क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते? में भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। तो ये बह रही है वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। बिगाड़ने की बजाय अच्छा करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन साहब कितनी दफा धोखा खाएंगे एक ही बंदे से? कितनी दफा धोखा खा लेना चाहिए? बंदे नहीं है ना, मसला ये है कि हर दफा कोई और बंदा बदल के देख रहे हैं, हर कोई धोखा दे रहा है। टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं? तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है भाई? देखो हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस की हर जगह पे आते हैं वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सही है, जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों आईसीसी के सीईओ के पद के ऊपर एक भारतीय मूल के संजोग गुप्ता की नियुक्ति हो गई है। दोस्तों ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। तनवीर अहमद ये बोल रहा है कि जय शाह ने जानबूझकर ऐसा किया है। दोस्तों तनवीर अहमद को ये लग रहा है कि जो कुछ भी आईसीसी में हो रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। किसी का हर एक डिसीजन उसको पाकिस्तान के खिलाफ ही लग रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखते वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। ऑलरेडी चेयरमैन जय शाह थे, अब सीईओ भी उनका संजोग गुप्ता हो गए, एक इंडियन आ गए हैं, तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे फायदा होगा। ये मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं, इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं। गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज हैं, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई। हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को, और हमें भी जो है इन बड़े ओहदों तक जाना चाहिए। तो बहरहाल अच्छी बात है, इनको सीईओ बनाया गया है। एक साउथ एशियन है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे किसी पड़ोसी को उन्होंने सीईओ बनाया, इससे पहले इंग्लैंड का था। चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे मेरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना तो आपसे पहले पूछेंगे मेरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगे ना, मेरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूं तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए। मेरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है ज्यादातर। अभी से नहीं, पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है। उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकरीरी से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चले, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कल को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ही काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी का नया चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं।
और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात क्या उनकी तारीफ करते हुए उसे कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूँ, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो, हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियन ही क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यार देखो ना, ये सब बातें इंडिया के लोग सिर्फ आईसीसी की बड़ी पोजीशन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों में वो सीईओ लगे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर इंडियन है और दुनिया भर की बड़ी आईटी या दीगर जो इदारों के जो सीईओज हैं वो इंडियंस है। न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज में, एप्पल के अंदर भी इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी पोजीशंस पर। तो हमें मेरे ख्याल से जेलसी नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करनी चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम भी चाहें, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें और हम भी इन पोजीशंस पर पहुंचे। बहरहाल इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जय शाह आया, चेयरमैन बना, क्या हुआ? पाकिस्तान का कुछ उखाड़ पाया? पाकिस्तान के लिए कुछ वो कर पाया? उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। क्रिकेट अपनी जगह पे होती रहेगी उसी तरीके से, सीईओ चाहे इंडियंस आ जाए या पूरे आईसीसी के अंदर हर स्टाफ इंडियन भर्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई मसला नहीं होने वाला। इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन साथ में ये आपने जेलसी भी नहीं करनी है। मतलब कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है कि भाई इंडियन लॉबी बनी हुई है आईसीसी के अंदर, आईसीसी सिर्फ इंडियंस को अपॉइंट कर रहा है। वो 2500 दरखास्तें आई थी, एप्लीकेशंस आई थी, 25 मुल्कों से आई थी, लेकिन सिर्फ एक इंडियन को अपॉइंट करने के लिए वो 2499 लोगों को रिजेक्ट किया गया। उनकी सीवीज को देखे बगैर उनको रिजेक्ट किया गया। ये सारी बात है। देखिए, इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहले से दूसरे इदारों में बैठे हुए हैं। आईसीसी के अंदर भी आप देखोगे उनकी चल रही है, जिसको यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। आप दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सब सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे भी थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुकनी कमेटी थी उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो भी उसका हिस्सा थे। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तनवीर अहमद भारत के खिलाफ और जय शाह के खिलाफ जहर उगल रहा है। तनवीर अहमद ये बोल रहा है कि जय शाह को आईसीसी के शिप से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जय शाह बंदर की तरह उछल रहा है और जो कुछ भी डिसीजन ले रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ले रहा है। ऐसा तनवीर अहमद का कहना है। दोस्तों, ये तनवीर पागल हो गया है और भारत के खिलाफ बोले बिना इसका एक दिन भी नहीं निकलता और इसको खाना नहीं पचता। जब से आईसीसी के चेयरमैनशिप पे जय शाह की नियुक्ति हो गई है तब से ये तंदूर में बैठा हुआ है। इसको इतना मिर्ची लगा है कि ये हमेशा भारत को गाली देने से बाज नहीं आता। दोस्तों, एक बार हरभजन सिंह ने इसको लाइव जो डिबेट है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको रॉन्ग प्रूव करवा दिया था। तभी भी ये मतलब उसको बेशर्म नहीं आई और बेशर्मों की तरह ये भारत के खिलाफ भोंकता ही रहता है। इसको भारत के पावर की अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कुछ जुमले बोलता रहेगा और फाइट में आने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों, आपके इस स्टेटमेंट के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको कमेंट में खूब ज़्यादा गाली देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना रहना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।